ये तो सच है ना कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है जी। कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई। हम पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में 9 सीट पर ही लड़े थे। कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी आरजेडी से कुछ लोगों ने 1-2 दिन देखा कि पार्टी छोड़ के चले गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय में बातें तो बहुत तरह की हमारे सामने नज़र आती है। उनमें से अगर बात की जाए महागठबंधन से, तो जी हाँ, महागठबंधन से ऐसा देखने में मिल रहा है कि जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं, क्या उन्हें बिहार में उतना जो सम्मान मिलना चाहिए उतना मिल पा रहा है या नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी खबर आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस को एक कमज़ोर कड़ी के तौर पर माना जा रहा है महागठबंधन के खेमे से। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो महागठबंधन के जो मतलब नेता हैं वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए जा रहे हैं राजद के खेमे से और दूसरे खेमे में जा रहे हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी। जी सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि अगर बिहार की अगर बात की जाए तो 23 सीटें मिली हैं राजद को और बस 9 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। क्या लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण क्या हो सकती है? देखिए, इसके कोई राजनीतिक कारण नहीं है। जी। ये तो सच है ना कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। जी। लगभग उसके 79-80 एमएलए हैं। जी। हमारा 17 एमएलए है, तो स्वाभाविक को बड़ा हिस्सा लेगा। जी। और जब गठबंधन में आप शामिल होते हैं जी। तो हर पार्टी को कुछ न कुछ त्याग करना होता है। गठबंधन धर्म इसको बोलते हैं। जी। तो कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई। जी। हम पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में 9 सीट पर ही लड़े थे। जी। इस बार भी 9 सीट हमको मिला है। जी। हमारी कोशिश है कि हम 9 सीट को जीत कर लाएं और पार्टी को और सक्रिय करें। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारी करें। जी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई दबा दिया या आपको कम करके आंक रहा है। जी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इस देश की इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। अब देखें, लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा एमपी हमारे जीत कर आएंगे पूरे देश में। जी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। स्थिति वही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी। इसलिए इन छोटी मोटी चीज़ों में अभी नहीं पड़ रहा। अभी लक्ष्य बड़ा वही है कि इस देश में जो परिस्थितियां बीजेपी ने लाई है, उस परिस्थितियों से कोई मुकाबला कर सकता है जी। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है, जी। जो बीजेपी के सांप्रदायिकता की राजनीति को ख़त्म कर सकता है। वही उसकी चुनौती का जवाब देने में सक्षम पार्टी है। जी। ये सबको पता है। अब कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी आरजेडी से कुछ लोगों ने 1-2 दिन देखा कि पार्टी छोड़ के चले गए। जी। तो ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, वो देखेगा कि उसके कुछ लोग क्यों पार्टी छोड़ा। जी। कुछ बीजेपी से भी हट गए थे, कुछ जदयू से भी लोग चले गए हैं, कुछ हमारे हिसाब भी 1-2 लोगों ने इस्तीफा किया था। ये चलता रहता है पॉलिटिक्स में। ये सब सामान्य घटनाक्रम मानी जाती है। जी। लेकिन इस देश में जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखकर आप देखेंगे तो यह चुनाव सिर्फ कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह चुनाव लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जी। डेमोक्रेटिक सेटअप पर प्रहार किया है मोदी जी की सरकार ने लगातार। आपको बोलने की आज़ादी नहीं। आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपके ऊपर सरकारी एजेंसियों को लगा दिया जाता है। आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। ये तो अघोषित अपालकाल की परिस्थिति है। संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचाई जाती है। जी। सरकारी एजेंसियों का इस स्तर पर दुरुपयोग कभी से पहले लोगों ने नहीं देखा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसी संस्थाओं का राजनीतिक स्तर पर दुरुपयोग होना, जी। ये चिंता का विषय है। आज देख लीजिए, हेमंत सोरेन जेल में हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में हैं। क्या मतलब है भाई? यह लोकतंत्र थोड़ी है। और कोई आपको आलोचना कर रहा है या आपको चुनौती देना चाहता है, आपके विफलताओं को उजागर करता है, अब उसे जेल में बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो अराजकता की ओर देश को ले जा रहा है। जी। इसलिए इस चुनाव में सबको सोचना होगा, मजबूती से यूनाइटेड होकर इंडिया गठबंधन को जिताना होगा जी। और बीजेपी को हराना होगा। जी, अभी आपने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, तो विपक्ष का मतलब एक दावा है कि भ्रष्टाचारी मुक्त भारत, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा भारत अगर उनकी सरकार फिर से आती है, तो उसके लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या लगता है? यही तो उनका जुमलाबाजी है। ईडी को
क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ही देखते हैं क्या? और जो बीजेपी में चला गया उसका भ्रष्टाचार का शिष्टाचार में बदल जाता है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को ना। पहले राहुल गांधी जी को इन्होंने परेशान करने की कोशिश की, याद करिए, साल 1.5 साल पहले इन सोनिया जी, राहुल जी को 50-60 घंटे, 70-80 घंटे तक ईडी पूछताछ करता रहा। जी। क्या निकला भाई? आपने देश को बताया नहीं। तो आप मानसिक रूप से परेशान करना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेज नहीं परेशान कर सके, ये बीजेपी वाले क्या परेशान करेंगे? ये हथकंडे ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले। अहंकार में रहकर कोई सत्ता में बैठा रहा है ज़्यादा दिन, अहंकार का अंत बहुत बुरा होता है। वो समय आ गया है, अब मोदी जी की विदाई का समय आ गया। आप देखेंगे मोदी अब दोबारा नहीं आने वाले। जी, अभी आपने परेशानी की बात की, मैं बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि अगर पूर्णिया सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ से पप्पू यादव जी जो पहले मतलब इतना जो विवाद जो बीच में हमें देखने को मिला था कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मैं वहाँ से लड़ूंगा चुनाव तो कांग्रेस के ही सिंबल के थ्रू लड़ूंगा, और अब ऐसा देखा जा रहा है कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं वहाँ से। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? क्या मतलब आरजेडी से जो बीमा भारती वहाँ पे मतलब प्रत्याशी हैं उनके वोटों में कुछ फ़र्क आएगी या नहीं? देखिए, अब तो चुनाव में मैदान में दोनों हैं। कांग्रेस ने कोशिश की थी कि पूर्णिया सीट उसे मिले, लेकिन गठबंधन में जो सीटें हमको मिली उसमें पूर्णिया शामिल नहीं था। पप्पू यादव जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का तो सबको हक है। क्या असर पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर वहाँ की जनता की अगर बात की जाए तो जैसा कि अभी देखा भी जा रहा है और उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि पप्पू यादव को वहाँ ज़मीनी तौर पे वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वो तो चुनाव परिणाम से पता चल जाएगा। इसी कारण चुनाव का इंतजार हम लोग को करना चाहिए। जो चुनाव परिणाम आएंगे फिर उसकी समीक्षा की जाएगी। जी, तो धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा जी। तो इनका कहना था कि जो अभी इनसे अभी महागठबंधन से जो देखी जा रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा कमज़ोर करी जो माना जा रहा था बिहार में, उसको लेके इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सीटों पे अगर बात की जाए तो ये आम समझौते के तौर पर जैसे कि पिछले बार कांग्रेस जो है वो बिहार में 9 सीटों पे लड़ी थी, तो इस बार भी 9 सीटों पे ही लड़ रही है। और कहीं ना कहीं इनके जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अच्छा इस बार करके मतलब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इनका जो दावा है कि इस बार बिहार के 40 की 40 सीटों में मतलब महागठबंधन की सरकार हमारे सामने नजर आएगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें आप देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं बेसिंग सहयोगी स्नेहा के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।